हाय फ्रेंड्स, एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन पेशेंट को जॉइंटिस हो गई है या पीलिया हो गया है या बिलोबिन हम उनका लेवल हाई हो गया है तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाइट्स में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। क्या हम ये खा लें, नुकसान तो ना देगा, या फिर ये खाएं। काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती है उनके माइंड में। तो उनकी जो डाइट प्लान है, जो उनका डाइट चार्ट है, आज इस वीडियो में वो आपको लेके आया हूँ। आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको पीलिया में या जॉइंटिस में क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जान लेते हैं पीलिया क्या होती है। पीलिया जब ये हमारे जब आरबीसी होती है, जब ये हमारे लीवर में जाके ब्रेक डाउन होते हैं, तो वहाँ पे जब आरबीसी टूटते हैं अपनी लाइफ साइकिल के बाद, तो हमारे लीवर में एक पीलिया नाम का पदार्थ बनता है और वो पदार्थ हमारे पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है, जो हमारे खाने को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो पीलिया जब पेशेंट को जाती है तो वहाँ पे जो हमारा लीवर है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। उसका जो वर्कआउट वाला काम है, जो उसका काम होता है, वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि पीलिया पीलिया जब होता है तो लीवर में थोड़ा-सा इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर में हमारा फैटी लीवर हो जाता है। तो उस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उस टाइम पे हमें क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए फिर देखते हैं हम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डाइट्स फॉर जॉइंटिस या पीलिया या फिर बिलोबिन लेवल। तो सबसे पहले मैंने ये 2 निशान लगा दिए, ये हमें नहीं खाना और ये हमें खाना है, ठीक। सबसे पहले देखेंगे हम एग। जो जॉइंटिस वाले पेशेंट हैं उनको एग नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो एग का अंदर का येलो पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई होती है, और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा लीवर से ही जाके जनरेट होता है। इसलिए उस टाइम पे हमारा लीवर प्रॉपर नहीं करता होता है। इसलिए हमें ज़्यादा जो फैटी वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करना होता है। तो हमें एग भी नहीं खाना होता है। और अल्कोहल जो हमारे लीवर पे जाके अटैक करता है, और उस टाइम पे लीवर हमारा वैसे वीक होता है, तो हमें अल्कोहल को भी अवॉइड करना है। और जो हमारा चिकन है या मटन है, जो डाइजेशन करने में ज़्यादा हमारे हेल्प लगती है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी फूड को डाइजेशन करने के लिए हमारे पित्ताशय से एक रस जाता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। और जब हमारा लीवर कमज़ोर होता है तो वहाँ पे हमारा बाइल जूस प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं हो पाता है, जो हमारे डाइजेशन में अच्छी तरीके से हेल्प करे। इसलिए चिकन और मटन को भी हमें अवॉइड करना होता है। फिर हम देखते हैं मिल्क। मिल्क को भी हमें पीलिया वाले केस में अवॉइड करना होता है, क्योंकि जो मिल्क होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारा फैट और ज़्यादा ऑयली, जैसे मिल्क से हम घी निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मिल्क के ऊपर जो एक परत जम जाती है जिसको हम मलाई कहते हैं। तो अगर आपको पीने का ज़्यादा ही मन कर रहा है, सबसे पहले आपको अवॉइड ही करना है। बट कुछ कंडीशन में आपका ज़्यादा मन हो रहा है मिल्क को पीने का, तो आप उसके ऊपर मिल्क को पहले गर्म करें, उसके बाद उसको रख दें। जब वो ठंडा हो जाए तो उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर आ जाए, उस लेयर को रिमूव करके फिर आप सादा ऑयल मतलब सादा मिल्क पी सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पनीर। पनीर भी कहीं ना कहीं हमारा फैटी होता है, और पनीर जो होता है उससे भी हमारा फैट या जो लीवर है हमारा उस टाइम पे काम कर नहीं पाता है, तो इस पे भी कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। इसलिए हमें पनीर को भी अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमारे ज़्यादा मसालेदार चीज़ें होती हैं, जैसे हम बाहर की नमकीन खा लेते हैं, या कोई भी मसालेदार चीज़ें हमारा कोई जैसे रोस्टेड वगैरह हो गया, फ़िश फ्राई हो गया, जिस पे ज़्यादा हमारे तेल मसाले लगे होते हैं, और उनके इफ़ेक्ट्स की वजह से हमारा जो लीवर है वैसे ही कमज़ोर हो चुका है, और वहाँ पे उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए हमें ज़्यादा मसालेदार या फिर ज़्यादा तला हुआ, जैसे रोस्टेड है, फ़िश फ्राई है, या कुछ भी आप मान सकते हैं जो आप ज़्यादा चिप्स तल के खा रहे हैं, कचरी तल के खा रहे हैं, कोई भी पकौड़ी है, कचौरी है, ये सब चीज़ों को पीलिया में आपको अवॉइड्स करना है। क्योंकि जहाँ पे ये ज़्यादा ज़्यादा तली हुई चीज़ें जब आपके अंदर जाएंगी, वहाँ पे आपके लीवर पे जोर पड़ेगा, और आपकी जो पीलिया जहाँ कम होने का चांसेस रहेंगे, वहाँ हो सकता है आपका जो पीलिया का लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक। फिर ये हो गया कि हमारा पीलिया में ये चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि पीलिया में हमें क्या क्या खाना चाहिए। जिस पेशेंट को पीलिया हो गई है या आपकी किसी मिलने वाले को हुई है, तो ये वीडियो मेरी उस तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी पीलिया का डाइट प्लान बना ले, ठीक। उसके बाद देखेंगे हम पीलिया में ज़्यादातर हमें हरी सब्जी का यूज़ करना चाहिए। जैसे हमारा पालक हो गया, और हमारा भिंडी, तुरई, कद्दू, लौकी, जितनी भी हमारी हरी वेजिटेबल्स हैं, उन सब का वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए। इससे जो हमारा ज़्यादा जो बिलोबिन, जो हमारा पीलिया होगा, उसको जल्दी से जल्दी कम करने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो लीवर है वो जल्दी से हेल्दी होगा।
फिर जो हमारा दाल होगा, दाल है जैसे दाल या फिर दलिया, होता क्या है ये जो हमारा डाइजेशन वाला प्रोसीजर है उसमें बहुत ईजिली हो जाता है। यहाँ जो चीज़ें हैं ये डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा हरी सब्जी, दाल, दलिया, चावल, ये चीज़ें डाइजेशन में हमारे लीवर को ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि लीवर हमारा बाइल जूस बना नहीं पाता है। और बाइल जूस जब स्टोर होता है तभी हमारा जो मतलब जो भी हमारा फूड्स होता है इंटेस्टाइन के अंदर वो अच्छे से डाइजेशन होता है। और जब हमारा बाइल जूस ही इकट्ठा नहीं होगा तो हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए हमें उस टाइम पे लाइट खाना लेना होता है, जैसे हरी सब्जी हो गई, दाल हो गया, दलिया, चावल हो गया, दलिया हो गया। टमाटर हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जॉइंटिस में हमें टमाटर फ़ायदा देता है। और गन्ने का रस सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। जब भी आपको कभी जॉइंटिस लगे या फिर होने वाली हो तो आप दिन में 3 गिलास तो गन्ने का जूस लीजिए, सुबह, शाम, दोपहर, तीनों टाइम एक एक गिलास गन्ने का जूस लीजिए। इससे आपका लीवर जल्दी से हेल्दी होगा और आपकी जॉइंटिस होगी वो जल्दी से जल्दी कम होगी। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे जैसे ड्राई फ्रूट्स में अगर हम बात करें कि हम मेवा में क्या क्या खा सकते हैं, तो उसमें आपको काजू, बादाम, अखरोट, ये चीज़ें नहीं खाना है, क्योंकि इनमें भी कहीं ना कहीं फैट्स ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल हाई होता है। अगर हम वहाँ पे ऑलरेडी हमारा लीवर इन्फेक्टेड है और वहाँ पे हम फैट्स वाली ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ खाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पे हम खजूर और मुनक्का, मेवा में हम जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें खजूर और मुनक्का, ये 2 चीज़ें ले सकते हैं। इससे हमारे जो जॉइंटिस है कुछ भी मतलब खतरा नहीं रहेगा। बाकी जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो कहीं ना कहीं इफेक्टेबल हैं। ठीक, और जो हमारे बिस्किट होते हैं वो भी खा सकते हैं। और जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, हमारा सेब हो गया, केला हो गया, मौसम्बी हो गई, हमारा अमरूद हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, जो भी हमारे फ्रूट्स हैं सारे हम फ्रूट्स खा सकते हैं। ये हमारे पीलिया में, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आता है, कुछ लोग पूछते हैं कि पीलिया में क्या हमें हल्दी खाना चाहिए? नहीं, जो हमारे किचन में नॉर्मल यूज़ होती है हल्दी, एटलीस्ट होता क्या है उस हल्दी से हमारा पीलिया का कुछ भी लेना देना नहीं है। नॉर्मल जो लोग होते हैं वो सोचते हैं हल्दी पी ली है तो पीलिया है वो बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो हल्दी है वो कहीं ना कहीं एक एंटीबायोटिक के रूप में भी मानी जाती है। लेकिन हल्दी से ना ही हमारा पीलिया बढ़ता है और ना ही हमारा पीलिया घटता है। हल्दी अपनी जगह एक खाने के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, उससे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। जो भी हमारी इफ़ेक्ट देने चीज़ें वाली होती हैं वो ये होती हैं, क्योंकि हल्दी तो ऑलरेडी एक एंटीबायोटिक के रूप में होती है। इसलिए अगर आपको पी लिया है तो आप हल्दी अवॉइड नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं भी करें तो उससे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, क्योंकि जो हल्दी है वो अलग एक सब्सटेंस है और बाकी जो हमारी चीज़ें हैं वो एक अलग हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज ये पीलिया या फिर हमारा बिल्लोबिन या जिसको हम जॉइंटिस बोलते हैं उसकी बारे में मैंने पूरा डाइट प्लान बताया है। ये वो वाली चीज़ें हैं जो हमें पीलिया में नहीं खाना है, जॉइंटिस में नहीं लेनी है, और ये वो वाली चीज़ें हैं जो हमें जॉइंटिस में ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। और इन चीज़ों का हमें, ये हमारा डाइट प्लान है, हमें अच्छे से कैरी करें तो हमारा जॉइंटिस लेवल है वो बहुत ही कम टाइम में और अच्छे से रिकवर हो जाएगा। बाकी जो डॉक्टर्स मेडिसिन चला रहे हैं वो हमें कंटिन्यू रखना है। मेडिसिन के साथ साथ हम ये अगर परहेज कर दें तो हमारी जो मेडिसिन से बहुत अच्छा से रिकवर कर लेगी और हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। जहाँ हमारा बिल्लोबिन या जॉइंटिस 15 दिन में ठीक होने को होगा, अगर इस तरीके से हम अपना डाइट प्लान का शेड्यूल लेके चलेंगे तो आई थिंक वो हमारा जो बिल्लोबिन का बढ़ा हुआ लेवल है वो हो सकता है 15 दिन की जगह 8 दिन में हमारी रिकवर हो जाए, क्योंकि मेडिसिन अपनी जगह है और हमारा जो डाइट प्लान है, हमारा परहेज है, वो अपनी जगह है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। तो फ्रेंड्स, कुछ भी अगर आपको डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नंबर, इंस्टाग्राम मैंने आईडी दे दी है अपनी, तो आप उस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको पूछना हो या आपको कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट करना हो तो फ्रेंड्स आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।